गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हो गए। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज सुबह सुबह का टाइम, छुट्टी थी बच्चों की, तो सैटरडे था वैसे, और बच्चे खेल रहे थे। तो इसके पापा ना सुबह सुबह आज टीवी लेके भेज दिए थे। इसके पापा भी ऑफिस गए नहीं थे, छुट्टी थी इनकी भी। तो फिर पे टीवी हमारा ना कई दिनों से मतलब बहुत, इसमें जो ब्राइटनेस होती है ना वो बहुत कम जल रही थी। तो उनसे पूछा था दिखा के, तो उन्होंने बताया कि इसमें ना इसकी जो लाइटिंग होती है वो ख़राब हो गई है। तो वो ठीक कराने के लिए हमने दे दिया है टीवी। और यहाँ आ गई थी मैं किचन में साफ़ सफाई करने। तो यहाँ पे ना दाल में हमारे ना पता नहीं, दाल में हर चीज़ में ना चींटियाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी। बहुत दिनों से परेशान हो रखा है कि किसी भी चीज़ में मीठी चीज़ हो चाहे कोई भी चीज़ हो, तो इसमें ना चींटियाँ हो जा रही हैं, पता नहीं कैसे। बहुत साफ़ सफाई रखते हैं लेकिन फिर भी चींटियाँ हो ही रही हैं जब से यहाँ पे आए हैं। पहले भी थी लेकिन इतनी नहीं थी, अब दोबारा यहाँ पे आए हैं तो कुछ ज़्यादा ही चींटियाँ हो रही है। तो फिर मैंने दाल वाल को प्लेट वगैरह में करा, तो मैंने डब्बा वो वाला धो दिया था। और बर्तन धो दिए थे मैंने। बर्तन धोने के बाद में मैंने उस दाल को ना साफ़ करा। एक तो अरहर की दाल थी और एक चने की दाल की, जो कि मैंने एक ही डब्बे में रख रखी थी। एक पिन्नी में थी और एक डब्बे के अंदर थी, तो मैंने अलग अलग करके रख दी। तो पिन्नी वाली में इतनी चींटियाँ भी देखूँगी मैं, इसमें थी नहीं इतनी। तो चने की दाल में कुछ ज़्यादा ही चींटियाँ हो रखी थी, तो वो मैंने साफ़ करी। और साफ़ करने के बाद में यहाँ पे ना सारी चीज़ें ना बहुत मतलब कई डब्बों में चींटियाँ हो रही हैं। मीठे को तो छोड़ो, वैसी भी चीज़ों में पता नहीं क्यों इतनी होती जा रही हैं चींटियाँ। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला था कि लक्ष्मण रेखा लेके आएँ तो उससे चींटियाँ नहीं आएंगी। और अब चींटियाँ आ भी नहीं रही हैं। उसे लगाने के बाद मैंने सारी साफ़ सफाई करी। तो यहाँ पे ना तो साफ़ सफाई करी थी मैंने दोपहर का खाना खाने के बाद। और दोपहर में बनाया था मैंने माइक्रोनी, वो भी वाइट सॉस पास्ता बोलते हैं ना। पास्ता तो था नहीं घर में, तो माइक्रोनी थी, तो मैंने बनाई माइक्रोनी। उसके बाद गए थे टीवी देने के बाद। तो दोपहर का टाइम हो रहा था, 2 बज रहे थे। तो फिर मैंने सोचा खाना क्या बनाना, आज कुछ अलग से ही बनाते हैं। तो ये मैं पहली बार बना रही थी। मैंने ये रेसिपी देखी थी बीच में रील्स में, तो मैंने वही ट्राई करी। तो यहाँ मैंने मक्खन और थोड़ा सा डाल दिया था मैंने घी, और ये काफ़ी ज़्यादा हो गया था। इसमें डाली मैंने 2 चम्मच मैदा, और इसको ना मैंने कुछ ज़्यादा ही भून दिया था, इतना भूनना नहीं होता शायद। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डाला और इसको चलाते रहे, तो इसमें गांठें नहीं पड़ती हैं। जैसे हलवा बनता है ना आटे का, वैसे ही इसको भी हिलाते रहना, चलाते रहना, तो इसमें गांठें नहीं पड़ेंगी। तो ये वाइट सॉस पास्ता मैं बना रही थी आज। तो इसमें और ज़्यादा चीज़ें मुझे डालनी भी नहीं थी, क्योंकि मेरे बच्चे ना कुछ भी नहीं खाते हैं। उसको प्लेन दे दो तो खा लेंगे, वरना नहीं खाएंगे। तो इसीलिए मैं आज प्लेन ही बना रही थी। अगर उनको पसंद आएगा तो आगे कभी फिर और चीज़ें भी डाल के बनाएंगे, इसीलिए आज मैंने प्लेन बनाया। तो यहाँ पे हमारी सॉस को मैं चला रही थी, और मैंने इसमें थोड़ा सा दूध बाद में भी डाला था, क्योंकि ये ना थोड़ी थिक हो गई थी, और इसमें माइक्रोनी डालती तो और ज़्यादा थिक हो जाती। तो इसको चलाने के बाद जब ये थोड़ी सी और पक गई थी, तो इसके बाद में मैंने और इसमें दूध डाला था, आधा गिलास के करीब। और यहाँ पे हमारी माइक्रोनी पक गई थी सारी, बहुत देर हो गई थी इसको पकते हुए। तो मैंने इसको छन्नी में रख दिया ताकि इसका पानी सारा निचड़ जाए। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने इसको चलाया, और इसमें थोड़ा सा दूध डालने के बाद और दोबारा एक बार और इसको उबाला। उसके बाद मैंने डाली इसमें काली मिर्च, और मैंने डाली ओरिगेनो और चिल्ली फ्लेक्स। और तो कुछ मैंने डाला ऐसा नहीं था, क्योंकि अभी बच्चों को देना था। उसके बाद बच्चों को निकालने के बाद मैंने चीज़ें इसमें डाली थी, थोड़ी मिर्ची और मसाले, क्योंकि इसके पापा कह रहे थे मुझे ऐसा थोड़ा टेस्टी सा नहीं लग रहा, तो इसमें थोड़ी सी स्पाइसी कर दे इसको, तो टेस्टी लगेगा। तो फिर मैंने लाल मिर्च डाली थी इसमें, वरना ऐसे ही बच्चों को दिया था। बच्चों ने थोड़ा थोड़ा खाया, इतना तो नहीं खाया, क्योंकि पहली बार खा रहे हैं, तो इतना नहीं खाया, लेकिन खा लिया था। फिर मैंने इसमें रेड चिल्ली फ्लेक्स डाल दी, और यहाँ पे इसको चलाते रहे, और बच्चों को मैंने फिर दे दिया था सर्व करके। यहाँ पे मैं मक्खन डालने जा रही थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मक्खन मैं पहले ही डाल चुकी थी, और मैंने फिर घी भी डाल दिया। फिर मैंने नहीं डाल, तो इसमें डाल दी थी फिर मैंने माइक्रोनी, क्योंकि सॉस हमारी पक चुकी थी।
काफ़ी अच्छी सॉस बनी थी, इतनी गाढ़ी भी मैंने नहीं बनाई थी। मैंने जैसे आपको बताया, मैंने इसमें दूध भी डाल दिया था दोबारा गाढ़ी होने के बाद। तो ये देखिए हमारा वाइट सॉस पास्ता बन के तैयार हो गया है। अभी तो ये वाइट ही दिख रहा है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने जब इसमें मिर्ची डलवा दी थी ना, तो ये थोड़ा रेड रेड सा हो गया था। फिर ये लग नहीं रहा था कि वाइट सॉस पास्ता, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी और क्रीमी लग रहा था। और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। लोग बाग कुछ जैसे चीज़ वगैरह डाल देते हैं, मैंने और कुछ भी नहीं डाला। बस दूध से और मक्खन से ही बनाया है इसको, और 2-3 चीज़ें बस ये डाली हैं। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा बना था। तो यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने डाल दिया था और बच्चों को दे दिया था। उसके बाद मेरे हस्बैंड कहने लगे इसमें थोड़ी मिर्ची और डाल दे, तो फिर मैंने इसमें डाले मसाले जो भी उनको खाने थे, फिर मैंने वो डाल दिया। कीनू कह मम्मा ये कैसा है, मम्मा ये क्या है। ये जो चिल्ली फ्लेक्स और ओरिगेनो इसको दिख रही थी ना, उनको कह रहा था मम्मा ये भी निकालो, कि बच्चा ये नहीं निकलेगा, इससे तो टेस्टी आएगा। तो ये आदू और कीनू यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जैसा भी था खा रहे थे। कीनू ने थोड़ा कम ही खाया था। फिर मैंने इसमें डाल दिए मसाले, और मसाले डालने के बाद हमने भी खाया था, तो अच्छा लगा था, क्योंकि पहली बार खा रहे थे हम, तो काफ़ी टेस्टी था। वैसे तो हम नॉर्मली माइक्रोनी बनाते हैं जैसे नॉर्मली बनती है वो। तो चीज़ें डालने के बाद आज ये वाइट सॉस पास्ता मेरा बहुत दिनों से मन हो रहा था कि मैं बनाऊं, तो टाइम ही नहीं लग पा रहा था। आज इनकी छुट्टी थी, तो साथ में गरम गरम खाते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। ठंडा होने के बाद तो चीज़ों में टेस्ट इतना रहता नहीं है। तो यहाँ पे बन के हो गया था तैयार हमारा पास्ता माइक्रोनी पास्ता याद आ रहा है। पास्ता तो था ही नहीं, माइक्रोनी थी, तो अच्छी बनी थी। और ये देखिए कितनी क्रीमी सी हो रखी है। तो यहाँ पे मैंने मक्खन और डाला नहीं था, ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके बाद में हमने खाया, और कीनू आदू अभी तक खा ही रहे थे, तो मैंने सोचा उसको भी खिला दें, लेकिन उन्होंने कीनू ने खाया ही नहीं, आदू ने खाया था आधा। तो यहाँ पे इसमें मैंने ऊपर से चिल्ली फ्लेक्स और ओरिगेनो थोड़ा सा और डाल दिया था, ताकि और टेस्ट आ जाए और अच्छा लगेगा खाने में। तो मैंने और हस्बैंड ने एक ही प्लेट में खा लिया था। तो यहाँ पे हम दोनों खा रहे थे और बच्चे भी साइड में खा रहे थे दोनों। तो यहाँ पे देखिए बच्चे खाना खाते हुए, वैसे तो ये बहुत कम ही से चीज़ें खाते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में खाना वाना खा के, पास्ता वगैरह। यहाँ पे मैंने डब्बे खाली कर दिए थे जिसमें चींटी हो रखी थी, और जो भी डब्बे थे सारे। ये देखिए मेरे हस्बैंड ने ना रात में यहाँ पे ना हल्दी डाल दी थी कि हल्दी से नहीं आएंगी, और रात में फिर आ गई। और ये देखिए मेरी सारी वाइट रैक ना येलो कर दी है हस्बैंड ने, और इसको मैं साबुन से साफ़ करूँगी जब डब्बे धुल जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ से साफ़ सफाई करके ये डब्बे मैं धो रही थी। तो डब्बे सारे धोने के बाद फिर मैंने लगाए रैक में, और रैक बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि डब्बे तो वैसे इतने गंदे थे ही नहीं, क्योंकि रैक बंद होती है तो चिकनाई अंदर बिल्कुल भी नहीं जाती है। वो तो मैंने चींटियों की वजह से कि सारी रैक साफ़ करूँगी तो डब्बे भी धो ही देती हूँ, पूरी किचन साफ़ हो जाएगी। क्योंकि 2-3 दिन पहले अभी हमने बिजली का काम करवाया था, तो नीचे से सारी किचन मैंने साफ़ करी थी, डब्बे सब्बे नीचे वाले सिलेंडर के पास जितने भी हैं, और सारे बर्तन फ्रिज सब कुछ साफ़ करा था। बस डब्बे ही रह गए थे, तो वो भी हो गए। अब सारी किचन क्लीन है मेरी। तो यहाँ पे बेटा कह रहा था मुझे भूख लगी है, मुझे ब्रेड खानी है, और ये ब्रेड बिना सिके मांग रहा था। मैंने वो सोचा कि इसको बिना सिके क्या दूँ, मैंने सेक के दे दिए, लेकिन इसने खाए नहीं। उसके पापा दोबारा ये बहुत रो रहा था ये, तो उसके पापा फिर इसको बिना सिके ब्रेड लेके आए। फिर 2 ब्रेड इसने बिना सिके खाए। और शाम का हो गया था टाइम, तो टीवी तो अभी आने वाला नहीं था। उसने बोला था शाम के 6 बजे, लेकिन टाइम हो गया था। उसने बोला कि आपके टीवी के पार्ट्स नहीं मिल रहे, लेकिन फिर इन्होंने बोला कि चलो ठीक है कल ही ले जाऊंगा। तो यहाँ पे कीनू फ्रिज में से मट्ठा कह रहा था मम्मा ये दूध है। मैंने कहा नहीं बाबू ये दूध नहीं है, ये मट्ठा है, अगर रायता पीना है तो शाम को पी लेना। कहने लगा नहीं मुझे नहीं पीना। और ये तो बस खेल कर रहा था, और ये कुछ ना खोलता ही रहता है फ्रिज को, बस बहाने चाहिए। मम्मा फ्रिज में क्या है खाने के लिए, मम्मा फ्रिज में क्या है, पेप्सी पानी बोतल ये वो देखता ही रहता है ये। फिर कहने लगा मम्मा मुझे पानी की बोतल दे दो, मुझे ठंडा पानी पीना है। तो फिर मैंने इसको बोतल दी निकाल के, फिर इसने पानी पिया। और यहाँ पे मैं वही कद्दूकस ही कर रही थी, और ये परेशान कर रहा था यहाँ पे फ्रिज को आके खोलता है। इनके खोलने की वजह से ना फ्रिज की जो रबड़ होती है ना वो भी थोड़ी ढीली पड़ गई है, लॉक लगा के रखना पड़ता है, वरना ऐसे ही छोड़ दो ना बिना लॉक के तो इसकी गैस निकलती रहती है बाहर, तो पानी फ्रिज के अंदर से फिर पानी टप टप होता रहता है यहाँ पे। तो फिर मैं आ गई थी दोबारा ही किचन पे अपने काम पे। तो फिर मैंने यहाँ पे कद्दूकस कर दी थी, और कद्दूकस करने के बाद में मैंने इसमें नमक डाल के छोड़ दिया, ताकि इसमें जितना भी पानी हो वो सब निकल जाए। उसके बाद मैंने आटा गूँधा,
आटा गूंदने के बाद में यहाँ पे हस्बैंड शायद बच्चे तो आ ही गए थे और हस्बैंड बैठे हुए थे अंदर। तो यहाँ पे फिर मैं अपना काम कर जल्दी की, आज जल्दी खाना बना ले। 7 बजे तक मेरा आज पराठे वगैरह बन गए, तो हमने खाना भी जल्दी खा लिया था। यहाँ मैंने मिला दिया था, रख दिया, क्योंकि आटा वाटा गूंदना था। जब तक इसका पानी छूट जाता तो पानी छोड़ने के बाद इसको बनाते मसाले वसाले डाल के पराठे। पे आटा मैंने छान लिया था, आटा छान के मैंने लोथन निकाला और मैंने आटे में नमक डाल दिया था ताकि बच्चे अगर सिंपल खाएंगे तो सिंपल में बना दूंगी। वैसे मैंने इनके लिए गोभी के ही बनाए थे और दोनों ने खा लिए थे। तो यहाँ पे आटा गूंद के में हो गया था मेरा तैयार। फिर उसके बाद मैंने बना दी थी इसकी मसाले डाल के पिट्ठी, और उसके बाद में यहाँ पे बनाने शुरू करे मैंने पराठे। और पराठे का पहले मैंने रायता बनाया, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे कि आज मुझे बूंदी का रायता खाना। तो यहाँ पे 2 मट्ठा थी, वो भी तड़के वाली होती है मसाले, तो यहाँ पे डाल दी। नमक मैंने डाला नहीं था, मिर्च बस, तो इससे बन के तैयार गया था रायता। रख दिया तो ताकि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद में फिर मैंने बनाना शुरू करे पराठे, क्योंकि पराठे बच्चों को भी खाने थे, क्योंकि शाम के टाइम ये ज़्यादा चाय वाय पीते नहीं हैं, ट्यूशन जाते हैं। तो ट्यूशन ये आज गए हुए थे। उसमें चाट मसाला और डलवाया था और काली मिर्च, तो वही डाल के हो गया था हमारा रायता तैयार। ज़्यादा मैंने डाली नहीं थी। तो काली मिर्च मेरे पास पर रखी हुई थी, डब्बी में हो गई थी ख़त्म, तो मैंने इसमें डाल के बाद में रखी। और यहाँ पे फिर मैंने करे पराठे बनाने शुरू, ताकि तब तक पराठे बनाऊँ तो ये रायता और ठंडा हो जाए। और यहाँ पे रायता रख दिया था मैंने फिर फ्रिज में, और यहाँ पे पराठे सेकने कर दिए थे मैंने शुरू। और पहले मैंने ना बच्चों के ही पराठे बनाए थे ताकि बच्चे खा लें, और बच्चों के लिए ना नमक के पराठे, और कुछ भी मैंने नहीं डाला था, नमक के ही पराठे इसमें डाले थे। तो यहाँ पे काली मिर्च मैंने और निकाली थी और काली मिर्च डाल दी थी, क्योंकि डब्बे में जितनी थी थोड़ी सी ही थी, वही डाली थी मैंने। तो फिर मैंने और डब्बे में भी डाल के रख दी थी, ताकि बाद में बार बार ना निकालना पड़े, क्योंकि मैं इनके लिए स्प्राउट बनाती हूँ तो उसमें काली मिर्च मुझे चाहिए होती है। तो मैंने ये नवरात्रों में ख़रीदी थी और काफ़ी दिन चल जाती हैं, क्योंकि मैं इसमें को भी फ्रिज में रखती हूँ, वरना इनमें ना सफ़ेद जो झाई सी होती है वो लग जाता है। तो फ्रिज में ही ये स्टोर रहती है मेरी कुछ चीज़ें, मैदा वगैरह, बेसन। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे मेरे पराठे। तो पहले बच्चों के लिए मैंने बना दिए थे 2-3, और फिर मैंने नीचे मंदिर में भोग लगाया पराठों और रायते का। उसके बाद में पराठे सारे बना लिए, बन के साथ में ही खा लूँगा मैं, अभी नहीं खा रहा। अपने बच्चों को देने के बाद में हमने अपनी प्लेट लगाई, और बच्चों को देने के लिए ना मैंने मक्खन जो मैंने बचाया था ना पास्ता से, तो वही मक्खन मैंने इनको दे दिया था। और मक्खन लगा के मैंने पराठा दिया था ताकि इनको नमक लगे और खा लें। तो इन्होंने पराठे, कीनू तो बहुत कम चीज़ें खाता है, आदू ही खा लेता है, लेकिन कीनू को ना रोटी ही ज़्यादा पसंद है, चावल वगैरह वो खाता नहीं है। तो यहाँ पे मैं बच्चों के पराठे देख रही थी, क्योंकि इनके पराठे सबसे नीचे मैंने बनाए हुए थे, ताकि मुझे पता रहे कि पराठे इनके रखे कहाँ पे हैं। इसीलिए मैंने इनके पराठे साइड में अलग ही नीचे ही रखे हुए थे सबसे पहले जो बनाए थे। तो फिर यहाँ पे मैंने सभी पराठों पे लगाया मक्खन था, ज़्यादा दिन का रखा नहीं था। तो यहाँ पे सारे पराठों पे लगा दिया था मैंने मक्खन, और बच्चों को दे दिए थे पराठे। तो बच्चे भी खा रहे थे। मम्मा पूछ रहा था, मम्मा ये कैसा पराठा है? तो मैंने उसको बताया कि ये गोभी का पराठा है। और ये यहाँ पे खेल रहे थे अंदर, परेशान कर रहे थे इसके पापा को, ये लैपटॉप में कुछ काम कर रहे थे तो छेड़े जा रहा था। तो उसके बाद में यहाँ पे पराठे पे मक्खन मैंने सब पे लगा दिया। तो यहाँ पे खाना हम खाने जा रहे के बाद काम करती मैं, तो खा लेते हैं गरम पराठे। और यहाँ पे आ गए थे दोनों बच्चों को दे के, और मैं भी अपनी प्लेट ले आई थी। तो लैपटॉप करा साइड, और पहले खाया हमने खाना, और टेस्टी बने थे पराठे के। दिन हो गए में पराठे बनाए वो गोभी के। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।